मोहतरम सामीन और नाजरीन, इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मंदिर इस्लामाबाद के अंदर बन रहा है। जी हाँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वाले, अपनी तकरीरों का इफ्तिताह करने वाले, अपने ही हुक्म से और अपने ही लोगों से और अपनी ही हुकूमत से और अपने ही कारिंदों से मंदिर बनाने जा रहे हैं, जहां पर रहीम की आवाज नहीं आएगी, राम राम की आवाज आएगी। जहां अल्लाह को नहीं पूजा जाएगा, अल्लाह की इबादत नहीं की जाएगी, बल्कि अल्लाह के दुश्मनों की और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुखालिफीन की पूजा की जाएगी। अल्लाह जिन बुतों को काबे से निकाल बाहर फेंकवाता है, ये उन बुतों को अपने इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद है, यहाँ पे वो उन बुतों को जो है उस मंदिर में रखवा कर उसकी इबादत करवाएंगे और फिर बाद में तकरीरें इनकी यही होती रहेंगी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इनको इसका तर्जमा और तशरीह भी नहीं आती होगी, बस मुंह से कह लेना ये काफी नहीं है कि इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। क्या मतलब, हम तेरी इबादत करते हैं, बाकी दूसरों को मंदिर बना के दे देते हैं, भाई तुझे जो मर्जी करता रहो, राम राम कोई करता रहे, कोई जो है वो किसी की भी पूजा करता रहे, इसमें हमारा तो कोई काम ही नहीं है। नहीं, इस्लामी रियासत में याद रखिए, हमने जो दरखास्त दी है, आईजी को दी है, मुतल्लिका थाने को और दीगर जगह पे दी है मंदिर बनाने के खिलाफ इस्लामाबाद में, उसमें भी हमने कहा है कि इस्लामी रियासत, मंदिर अगर पहले से मौजूद है और इस्लामी रियासत में किसी भी अकलियत की इबादत गाह मौजूद है तो वो अपनी इबादत गाह में जाके इबादत कर सकते हैं। लेकिन खुद हुकूमत अपने बंदों के पैसों से, टैक्स के पैसे से, बैतुल माल के पैसे से, कि जो मुसलमानों ने उनको दिया हुआ है, जानते हैं कि ज़कात देने का भी ऑर्डर यही है कि सदका वाजिबा जो होता है वो आप किसी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, ना हिंदू को, ना ईसाई को, ना यहूदी को, ना सिख को, ना किसी और को। वो आप सिर्फ मुसलमान को दे सकते हैं, जो आपकी ज़कात है, जो सदका वाजिबा है। अगर जायज होता तो सदका भी किसी और को दे सकते थे, फिर ज़कात भी किसी और को दे सकते थे, लेकिन नहीं दे सकते। क्यों? कहा इसलिए कि सदका वाजिबा नहीं लगता। तो बाबा, जब सदका वाजिबा किसी और को नहीं दे सकते हैं तो फिर इबादत कैसे करवा सकते हैं? किसी और को मंदिर कैसे बनवा के दे सकते हैं? किसी और को बुत कैसे रखवा के दे सकते हैं कि जाओ जैसे मर्जी जिस मर्जी की इबादत करो, हमें कोई गर्ज नहीं है, हमारे पैसों से करो? ऐसे नहीं होगा। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर पहले से मंदिर मौजूद हैं, तो जो मौजूद है वही जाके इबादत करें। ये हिंदू अपने पैसों से जाके उसकी तज़ीन और आराइश करें, हमने उसमें लिखा है। तो हम तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, कोई उनके मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ का ये माना कहाँ है कि हम अपने ही हाथों से उनके मंदिर बना के वहां बुत रख के देंगे और वो वहां पे अपनी पूजा पाठ करेंगे? ये शरई तौर पे कतअन दुरुस्त नहीं है कि खुद इय्याका नअबुदु पढ़ना और उनको मंदिर और जो है वो बुत खाने बना के देना, ये किसी तौर भी जायज नहीं हो सकता है शरीयत में, इस्लाम में। सुबह पे आयत इय्याका नस्तईन भी रही और बुतों के सामने लेकिन तेरी जबी भी रही। ये दोनों काम बराबर नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए इस चीज का लिहाज रखा जाए, ख्याल रखा जाए। और खासकर आज जो एहतजाज हुआ, ये लिबरल आंटियां, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, और इन्होंने आज जाके एहतजाज किया, जी हमें बड़ा डर लगता है, जी देखे जी ये मौलवी जो है ना ये कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई तुम बाहर क्यों निकलते हो? तुम्हें किसने कहा बाहर निकलो? फिर मंदिर बनाने के लिए तुम जो है वो एहतजाज कर रहे हो कि मंदिर होना चाहिए, और वो बकवास कर रहे हैं वहां पे कि जो है वो पाकिस्तान के चमचो, तुम रहो अपनी औकात में, बनेगा मोदी राज में और मंदिर इस्लामाबाद में, ठीक है? और तुम्हारा वो मुंह चिढ़ा रहे हैं और वो तुम्हें जो है ना सख्ती से कह रहे हैं, तुम्हारी गर्दन पे हाथ रख के कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, और वो बना रहे हैं। देखो किस तरह बना रहे हैं, उनके चमचे कैसे बना रहे हैं, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं पाकिस्तानियों, अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका, तुम्हारे सामने होते तुम्हारे बन जाते हैं, उनके सामने होते उनके बन जाते हैं। कहीं और भी तो मंदिर बन सकता था, इस्लामाबाद में क्यों बना? भाई ये खास जगह है ना, पूरी दुनिया में मारूफ है, दारुल खिलाफा है, और वो कह भी रहे हम इस्लामाबाद में बनाएंगे, जब इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। और इनकी तादाद कितनी है हिंदुओं की? ये अभी पिछले जो इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन में टोटली 27 वोट कास्ट हुए हैं। 27 वोट जो है इनके इलेक्शन में मौजूद थे कि 27 लोग हैं। चलो 27 को आप दुगना कर लो, तिगना कर लो, 100 बंदे पूरे इस्लामाबाद में, और मंदिर बन रहा है इनका इतना बड़ा।
اس لیے پتہ چلتا ہے کس کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے اور کہاں سے آرڈر کوئی آیا ہوگا. دوسری بات یہ کہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں تمہارے ساتھ اور تم کیا کر رہے ہو. اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، شرعی طور پہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان کا مندر بنایا جائے. بھائی پہلے سے مندر موجود ہے، اس میں عبادت کر لے. مسئلہ کیا ہے یار؟ کیوں لڑائی کروانا چاہتے ہیں؟ کیوں مسئلہ کروانا چاہتے ہیں؟ پہلے سے مندر موجود ہے اسلام آباد میں، انہیں کو ٹھیک ٹھاک کر کے وہاں عبادت شروع کرتے ہیں اپنی جس طرح کرتے ہیں. آپ کیوں اس طرح بنا کر دے رہے ہو، نئے بت خانے تعمیر کر رہے ہیں؟ اس طرح جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. اخلاقی طور پہ بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، کشمیر میں وہ کیا کر رہے ہیں، بھارت میں وہ آپ کے مسلمانوں مسجدوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. اور اگر آپ کہیں گے ہمارے اخلاق تو یہی ہیں کہ وہ جو مرضی کرے، ہم بڑا اچھا کرتے ہیں، ہم ان کو مندر بنا کے دیں گے، تو بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ پہلے ان کے مندر موجود ہیں، اور جب موجود ہیں تو بار بار آپ کی کان کی کھڑکیاں نہیں کھلی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے مندر، جب موجود ہے تو انہیں کو وہ ٹھیک ٹھاک کر کے تو وہاں شروع کریں اپنا کام.